भावी अध्यक्ष जी, राजनीति में नीति अनीति सब जायज है। अब आप आलोकित कंस्ट्रक्शन से अपनी सारी फाइलें जल्द से जल्द डिलीट करवाइए। देखो, तुम कॉफी शॉप जाओ, ये लैपटॉप लेकर वहां तुम्हें किशोर सक्सेना मिलेंगे। वो तुम्हें एक हार्ड डिस्क देंगे। उस हार्ड डिस्क में लग्जरी कंस्ट्रक्शन की जितनी भी फाइल्स हैं, डेटा हैं, उन्हें डिलीट करना है। अर्जुन जी बताइए, आप इसकी तह तक कैसे पहुंचे? जब हमने इस डेटा को ध्यान से देखा तब हमें समझ में आया कि इसके साथ एक कंपनी जुड़ी हुई है जिसके असली मालिक है साहेब जी और उनका बेटा सूर्य प्रकाश। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। जिस इंसान ने यहाँ पे ये गंदा और घटिया इल्जाम लगाया ना, उसे उसके किए की सजा मिलके रहेगी। ये वादा है हमारा आपसे। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है मन्नू? और हमने ऐसा क्या किया है? हिलो, क्या किया है? अरे भैया, तुमने वो कर दिखाया जो इससे पहले कानपुर में कोई नहीं कर पाया है। एक दिन में भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिए हो तुम। आज से तुम ही हमारे असली हीरो हो। अर्जुन भैया जिंदाबाद। अर्जुन भैया। ये एक दिन में जीरो से हीरो कैसे बन गया? मैंने सोचा था छुट्टी हो जाएगी इसकी। सभी बाहर लोग। कौन है ये अर्जुन शर्मा? जरा इसकी कुंडली तो निकलवाइए। जी सर जी। खुश हो ना अर्जुन शर्मा जिंदाबाद के नारे सुनकर? हमसे सॉरी कहलवाते तो तब तक ठीक था, पर अब तुम्हारी वजह से हमारे पापा को सॉरी कहना पड़ा। उनका सर झुका, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 100 बार सॉरी कहलवाना चाहते थे ना तुम, अब हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि सॉरी कहना भी चाहोगे ना तो कोई नहीं मिलेगा। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? कहाँ खो गई मैडम? तुम्हें बधाई देने आए थे। तुमने तो बाकी कमाल कर दिया। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने हिम्मत वाले हो। अब सबकी नजर में हीरो बन चुके हो तुम।
हाथ मिला लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे सॉरी नहीं बुलवाएंगे। 100 बार सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। 100 बार क्या, तुम हमसे 1000 बार सॉरी बोलवा देना। तुम्हें पहचानने में गलती जो कर दी हमने। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? अब जरूरी है कि हम हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से ही दें? फूल से भी तो दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय। गुरु, घर तक छोड़ के आओगे उसको? दिल का पोजीशन देख रहा है तुम्हारा, सही जगह पर है कि फिर वो बिगड़ैल कार वाली ले गई? अबे दिल है, कोई मोबाइल का चार्जर नहीं, जैसे ही लेके जाएगी। बोलो अर्जुन भैया। साहब जी, अर्जुन शर्मा साहब जी, अर्जुन शर्मा साहब जी, साहब जी बाहर समर्थक भड़के हुए। कुंडली कहाँ है जनता के हीरो अर्जुन शर्मा की? बस आ रही है साहब जी। सरकारी फाइल है क्या जो अभी तक आ रही है? साहब जी, अर्जुन और उसके पूरे परिवार वालों का बायोडाटा निकलवाया है। साहब जी, ये मीनाक्षी जी का फोन बार बार आ रहा है। उसे अभी इंतजार करने दो और तुम जाकर फिलहाल मीडिया के भौंकते कुत्तों को शांत करवा कर आओ संपत। जब पैसा बोलता है ना तो सच भी खामोश हो जाता है। जाओ संपत, हम अगली ब्रेकिंग न्यूज की राह देख रहे हैं। जी साहब जी। अर्जुन शर्मा का स्वागत तो अब हम अपने अंदाज में करेंगे। भैया 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 भैया, पता है आपकी सोशल मीडिया पर कितनी तारीफ हो रही है? मैंने जब फोटो पोस्ट की ना, पूरे 600 लाइक आए और कमेंट्स वो तो पूछो ही मत। पता है कितने सारे हैं? ये देखो, अर्जुन भैया की जय हो। हाँ हाँ, जय जयकार तो सुन ली हमने, कहीं हाहाकार ना सुननी पड़े। हे भगवान, अब तुम ही बचा सकते हो साहिब जी के कहर से। मम्मी जी, काम तो अर्जुन ने 56 इंच की छाती वाला किया, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी। हे भगवान, कौन सी खबर सुनी है? अरे देखो, गंगा मैया की कसम झूठ नहीं पड़ेगी, साहिब जी अपने समर्थकों पर जान लुटाते हैं, जान। लेकिन विरोधियों पर ऐसा प्रहार करते हैं मम्मी जी कि रातों रात लोग गायब हो जाते हैं। हाँ मम्मी जी, अभी कुछ दिनों पहले की बात, एक अखबार वाले ने साहिब जी के बारे में कुछ अंट-शंट कह दिया, तो बस साहिब जी के समर्थकों ने उस पूरे के पूरे अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हम सब के सब कानपुर के नक्शे में से गायब हो जाएं। ननन जी, सच में आपको इस वक्त चाय पीने की सूझ रही है? नहीं, काहे नहीं, पिला दो, सबको पिला दो। मैं तो सोच रही हूँ कि आज व्रत ही रखूं, भगवान ही बचाए साहिब जी से। मामी जी, आप क्यों डर डर के जीती है दुनिया से? भैया, लंका में आग लगाने निकले हो, लेकिन जरा आगे पीछे दाएं बाएं देख तो लेते कि प्रभु श्री रामचंद्र की सेना है कि नहीं, जो आके बचा लेगी तुम्हें यहाँ पे। देखिए, हमने जो किया सही किया, परिणाम के लिए किसी एक को तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा ना, वरना इस देश का क्या होगा? कुत्तों का खाना जो हमने ऑर्डर किया है ना, अरे मैं बाद में बात। प्रणाम चाचा। अरे आइए। कैसा चल रहा धंधा पानी? अरे कहाँ चल रहा है धंधा, ये तो हम। लेकिन आपको क्या चाहिए क्या? गाय का चारा बेचते बेचते हमारे साहब जी शरीफ आदमी पे गोबर उछालने का काम कब से चालू कर दिया तुमने? अरे यार, आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? हमें समझ में तो नहीं आ रहा है।
देखो, असली हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ टीवी पे भाषण दे। असली हीरो वो होता है जो सीना तान के सबका सामना करे। मसल देख रहे हो हमारी? ऐसी नहीं बना रहे, मसल के रख देंगे। जिम के लिए जाओ। अरे हम देखते हैं कौन आ रहा है, कौन है बे? हैं? ये लो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनकी देखा देखी ये भी शुरू हो गए। इनकी भी छाती है ना 56 इंच की हो गई है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्यों कर रहे हैं? चुपके बैठा है ससुरे। ये तोड़ दे दुकान पूरी। मॉम, अरे मॉम, वो साहिब जी के लोग बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं? और ये कहाँ है? हे भगवान, ये तो नीचे। अरे उन्हें काहे छोड़ के आया नीचे? ये है असली हीरो। अब कहाँ गई तेरी 56 इंच की छाती? और ये हमें मुसीबत में डाल के अर्जुन भैया कहाँ गए? भैया तो कसरत करने गए। लो, देख लिया मम्मी आपने? बाहर लठेट बैठे हैं और इनको बॉडी बनानी है। मैं लेके आया। रुको अनुज, अर्जुन को पता ना चले। क्या बेटा, बेटा ऐसी बात नहीं है। भैया अर्जुन शर्मा, क्या अपनी अम्मा की गोद में छुपा रहे? बाहर निकल ससुरे। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बेटा लौटेंगे जरूर। और फिर 6 महीना अस्पताल का पलंग तोड़ना और करना चिंतन मनन। चलो रे, जल्दी अंदर आइए, बंद कर दीजिए, बंद। अरे आप ठीक तो है? रुको रुको, अर्जुन नहीं, तुम्हें नीचे नहीं जाना। माँ हमारे घर आकर वो हमें धमकी देंगे। छोड़िए माँ। बोलो। अरे बेटा, माँ प्लीज हटिए, आपको हमारी कसम। माँ प्लीज। भाग गए साले, वरना एक एक कीर्तियां यही बिठा देते। देख लिया राजा हरिश्चंद्र, सच बोलने का नतीजा। जानकी जी शांत हो जाइए। हमारे अर्जुन ने जो किया। मैं कहाँ कह रही हूँ बाबा कि इसने कुछ गलत किया, लेकिन परिणामों का क्या आपने कभी सोचा है? अरे ये अकेला थोड़ी ना भुगतेगा, पिसेंगे तो हम सब। समझते क्या है लीडर लोग अपने आप को? गुंडागर्दी करके जनता का मुंह बंद करवा देंगे। आखिर में असली चेहरा आ ही गया ना साहिब जी का। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, फिर चाहे हमें जो होना है हो जाए। अर्जुन, अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन शर्मा द्वारा साहिब जी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनके पीठ पीछे उन्हीं के कुछ कर्मचारियों ने ये घोटाला किया है। पुलिस दोषियों को हिरासत में ले रही है। पार्टी ने ये भी खुलासा किया है कि इस दुर्घटना की पूरी तरह जांच की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष बलवंत राय जी ने ये बयान दिया है कि उनके लोकप्रिय नेता साहिब जी को बदनाम करने के लिए ये विरोधियों की साजिश थी। अरे बिटिया, अब तो मुस्कुरा दीजिए आप। पापा, हम जानते थे कि आप निर्दोष हैं और आप पर आरोप लगाने वालों का असली चेहरा सामने आ ही गया। अरे बिटिया, हमें ना तो इन लोगों की कोई परवाह है, ना इस बात की कोई परवाह है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे लिए तो बस हमारी बिटिया मुस्कुराती रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
अब आप जाइए, जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। अरे भाई, जब से ये खबर आई है आपने ना तो ढंग से खाना खाया है ना आराम किया है, बस परेशान रही हैं आप। जाइए जाइए। जी पापा। साहब जी अर्जुन शर्मा की कुंडली छप चुकी। हमारे कुछ समर्थकों ने उनके मोहल्ले में जाकर उनकी दुकान पर तोड़फोड़ भी की। कौन है ये बेवकूफ लोग? इन्हें हमारे सामने लाके खड़ा तो कीजिए जरा। पार्टी में हर जगह ये ऑर्डर सर्कुलेट कर दीजिए हमारा। अर्जुन शर्मा और उसके परिवार पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? जी साहब जी। अरे बिटिया, कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, हमें तो समझ में नहीं आता। अरे भाई, एक तो आज के युग में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। ऐसे में अगर किसी एक युवक ने हिम्मत दिखाई है तो ऐसे युवक का तो सम्मान होना चाहिए हमारी पार्टी की तरफ से। फिर भले ही हम पर गंदगी के कुछ छींटे पड़ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े कांड का पर्दाफाश हुआ है भाई। इस बात को समझिए, आप लोग समझिए। जी साहब जी। उस अर्जुन शर्मा ने बिना सोचे समझे हमारे देवता समान पापा की इतनी बदनामी कर दी। चलिए। साहब जी, मैं कुछ समझा नहीं साहब जी। अरे संपत, अगर समझ गए होते तो आज तुम हमारी जगह होते और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते। खड़े क्या हो? गाड़ी निकालो। वैसे जाना कहाँ है साहब? अरे निकालो तो। मॉम डैड, अरे भाई कहाँ है सबके सब? साहिब जी आ रहे हैं हमारे घर पे। बुआ, राखी, रेवा, अर्जुन। क्या? मॉम, साहिब जी हमारे घर पर आ रहे हैं। हाँ? पापा कहाँ हैं? यहाँ और कहाँ जाऊं? साहब जी यहाँ? हाँ डैड, मैंने नुक्कड़ पे सुना, इसलिए तो आया हूँ बताने। हे भगवान। अरे ननन जी, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। जानकी जी। हाँ? क्या? ये लिपस्टिक होठों से आगे बढ़कर गालों तक पहुंच गई है। ओफो, थोड़ी देर में ना माथे पे गोली लगने वाली है और आप हो कि मेरे गालों पे जो लिपस्टिक लगी है उसकी पड़ी है आपको। साहिब जी यहाँ कैसे बे? हाँ बे, ये हाथ दो। हाँ, पी लो, तुम खुद ही बनाओ और पैसे रख के जाना। अरे लगता है, अरे जाओ ना, खड़े क्या हो? जानकी सब जानती है, देखना आज जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे प्रणाम प्रणाम। आइए आइए। अहो भाग्य हमारे। अरे अहो भाग्य तो हमारे जो आज हम आपके घर में खड़े हैं। अरे लेकिन आप लोग ऐसे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं भाई?
हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर वो सत्यवादी साहसी युवक से मिलने के लिए जो इस घर में पला बड़ा है। हाँ? वैसे कहां पर है वो? अभी तक देखा नहीं।